राम राम दोस्तों सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये काफ़ी खुशी का दिन है कि हम इसे मना रहे हैं। और आप भी इंजॉय कीजिए अपने उस पल को, जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने उन्हें भी याद कीजिए जिन्होंने हमें ये चीज़ अचीव कराने में खुद का सेक्रीफाइस किया, अपने सुखी जीवन को उन्होंने दांव पर लगाया हम सभी की खुशी के लिए। तो आप सभी भी इस खुशी के उसमें शामिल होइए और एंजॉय कीजिए। तो फिलहाल मार्केट को देखते हैं। भाई मार्केट ने वो खुशी नहीं दी आज, बहुत ही ज्यादा साइडवेज, बहुत ही ज्यादा। मुझे नहीं लगता किसी ऑप्शन बायर ने आज इस मार्केट में प्रॉफिट बनाया होगा, मुझे भी नहीं हुआ है। और ऑप्शन सेलर ने डेफिनेटली हाँ, क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत शानदार था, साइडवेज मार्केट था, तो ऑप्शन सेलर ने इस मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। लेकिन ऑप्शन बायर का दूर से दूर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहीं बनी ही नहीं। देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनी है। काफी लोगों ने सोचा होगा कि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, फॉलोअर कैंडल भी मिल गई। लेकिन अचानक से जो ये स्पाइक आया ग्रीन कैंडल वाला, इसने स्टॉप लॉस भी हिट किया और आपके प्रीमियम को भी एक ही झटके में उड़ा दिया। और फिर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर गया ही नहीं और ना ही इसने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। ये उसी रेंज में, बल्कि मैं ये कहूंगा उसी कैंडल में लगभग 100 पॉइंट के अंदर मार्केट इतना ज्यादा साइडवेज रहा है, बहुत ही ज्यादा साइडवेज रहा है। तो ऑप्शन बायर के लिए इसने कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं की, और जिस किसी ने भी बाइंग करने की कोशिश की होगी वो ट्रैप हुआ होगा, और टाइम डिके के कारण उसका प्रीमियम भी काफी डिके हुआ होगा, तो उसे वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। इसे पहचानने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, सिंपल सा तरीका है। जब हमें एक रेंज मिल गई है तो मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन दे तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, या फिर मार्केट देखो यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है आपके लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देता है तो क्या आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे या नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। भाई इसका सिंपल सा मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि इसमें आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर आपका ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है और उसके जस्ट ऊपर 50,000 का आपके लिए एक राउंड लेवल है। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए तब बन सकती थी जब मार्केट 50,000 का ब्रेकआउट देता। हाँ, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का इस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, आप एक स्कैल्पिंग या कम पॉइंट के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते थे और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान कर सकते थे। तो ये कल की छुट्टी आपको पता है, तो उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट क्या करेगा। चलो भले ही मार्केट ने आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया हो, यहां पे मार्केट ने एक पैटर्न बना दिया। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। अगर आप इन सभी पैटर्न्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैंने 75% का ऑफ करके रखा हुआ है इस 15 अगस्त की खुशी में। 2 ही दिन बाकी है, 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहां पे मैंने ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बताई है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बताई है और साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बताई गई है। तो बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में पूरा आपको कंबाइन सारी चीजें मिल जाएगी, प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाई हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो इस पैटर्न का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें ऑब्जर्व करते हैं। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि मार्केट में बैंक निफ्टी में एक रेंज बनी हुई है, क्या ये इस रेंज के सपोर्ट जोन पे है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है। तो यहां आपके मन में काफी सवाल उठेंगे। पहला सवाल, अगर ये सपोर्ट जोन पे है तो क्यों ना यहां पे पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? पहला सवाल ये भी तो आ सकता है ना आपके मन में। तो हां, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। क्या क्या ढूंढ सकते हैं हम? हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए,
ये पैटर्न मिल जाए तो हम पॉजिटिव साइड एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल और आएगा, लगभग 250 पॉइंट दूर एक राउंड लेवल बैठा हुआ है 50,000 का। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी आप इस पे नजर रखेंगे। समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? भाई यहां पे मार्केट ने ध्यान से अगर आप देखोगे अप्रैल में भी रिजेक्शन लेके आपको एक डाउनफॉल दिखाया था। कहां से रिजेक्शन ये बना था? 50,000 से। कितना बेहतरीन शूटिंग स्टार बना था भाई। रेजिस्टेंस पे, चलो सपोर्ट पे तो हमें ये मिल जाए, रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार मिल जाए आपको, बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। जैसे ही हमारे लिए ये सपोर्ट पॉइंट पे प्लस पॉइंट है, वैसे ही हमारे लिए प्लस पॉइंट है कहां पे? रेजिस्टेंस पॉइंट पे, रेजिस्टेंस लाइन पे, रेजिस्टेंस जोन पे। समझ में आ गई? तो हम यहां पे प्लान क्या करेंगे, अगर मार्केट यहां पे कुछ कैंडल बनाता है, एक दो कैंडल बनाता है, इसका मतलब ठहरने की कोशिश कर रहा है तो एग्जिट करने में फायदा है। अगर सीधे इसका ब्रेकआउट देगा तो आप मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो ये रेजिस्टेंस की बजाय एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो भाई, पहली बात तो हमें समझ में आ गई, ये पहली बात क्लियर होगी। दूसरी यहां पे क्या चीज हो सकती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली। ये ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करी है अभी आपको समझ में आएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं भाई। पहली चीज तो हमारी ये मन में आ रही है कि मार्केट में अगर सपोर्ट जोन है तो क्यों ना हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। दूसरा थॉट भी तो आ सकता है कि भाई यहां पे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, मार्केट दे नहीं पाया। यहां पे भी इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, दे नहीं पाया। उसके बाद भी मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, दे नहीं पाया। क्या पता अब ब्रेकडाउन दे दे, ये भी तो आ सकता है मन में। बिल्कुल, लेकिन ये जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है आपके लिए, ये इसलिए ड्रॉ करी है ताकि आप ट्रैप ना हो। क्योंकि अगर इस सपोर्ट जोन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो नीचे ये भी सपोर्ट लाइन है, क्या पता इस पे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर जाए और जो इस जोन के या इस एरिया के ब्रेकडाउन पे काम करेंगे वे ट्रैप हो जाए। तो बेहतर क्या है, अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फर्क तब पड़ेगा जब मार्केट इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन देगा, तब हम नीचे की तरफ थोड़े से सतर्क होंगे और सोचेंगे कि भाई अब नेगेटिव साइड आपको मोमेंटम प्लान करना चाहिए, या फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट देके इस जोन को भी टेस्ट कर दे क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और इस ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट करके फिर प्राइस एक्शन आपके लिए बना दे, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। फिर हमारा कॉन्फिडेंस डबल लेवल पे हो जाएगा क्योंकि मार्केट ने रिटेस्ट भी कर दिया उस जोन को, ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट कर दिया और आपके लिए प्राइस एक्शन भी बना दिया। तो मोटी मोटी सी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। तीसरा फिर से मन में सवाल आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है बायर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से नीचे जाए। अगर साइडवेज हो गया, आज भी तो साइडवेज देखने को मिला, तो उस सिचुएशन पे आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल गांधी जी के बंदर बन जाएंगे, अपनी आंखों पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि भाई मैं मार्केट को ना तो देख रहा हूं, क्योंकि अगर देखेंगे तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, आप जाएंगे, आपको ट्रैप करेगा, साइडवेज ले जाएगा, प्रीमियम डिके देगा। इसी बात पे लाइक कर दो। अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो भाई चलो, ये बात तो आप लोगों की समझ में आ गई अच्छे तरीके से। आइए अब हम आ जाते हैं यहां पे। देखो मोटे मोटे से तो डिस्कशन हमने कर लिए, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, यहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम क्या डिस्कशन करेंगे, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला डिस्कशन करेंगे, ये एक पैटर्न बना हुआ है आपके लिए, पैटर्न बना हुआ है, नैरो होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया
तो ट्रेंड लाइन वाला रूल क्या कहता है? ट्रेंड लाइन वाला रूल ये कहता है आपके लिए कि जब तक मार्केट पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना है। तो अगर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है? यहां पे प्रीवियस डे हाई और उसी के पास में आपके लिए 50,000 है, जो कि हमने शुरुआत में ही आपके साथ डिस्कस कर दिया था। यानी कि ऊपर की साइड ये है, ज्यादा कुछ बड़ा आप 50,000 के ब्रेकआउट के बाद ही प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो यहां पे हमारी काफी चीजों के ब्रेकडाउन मिल रहे हैं। पहला, आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, ये रहा आपके लिए। दूसरा, आपको ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलेगा, ये आपके लिए ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा। तीसरा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, तो आपको उस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर इतनी चीजों का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपके लिए सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। नहीं जानते इस सेटअप के बारे में, मैं आपको बता ही चुका हूं कि 75% का ऑफ चल रहा है, 2 दिन बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देगा, खुद ही सोचो, अगर ये सपोर्ट है तो ब्रेकडाउन मिलते ही क्या एक्ट करने लग जाएंगे? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। समझ में आ गई? दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और अभी आया यहीं पे साइडवेज है, अगर ये इसका ब्रेकडाउन देगा तो आपको एक बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है, क्योंकि जिन्होंने यहां पे बाइंग की होगी उनका भी स्टॉप लॉस यहां होगा, जिन्होंने यहां पे बाइंग की होगी उनका भी स्टॉप लॉस यहां होगा, जो आज मार्केट को ऊपर की तरफ बाउंस कराने की कोशिश कर रहे होंगे उनका भी स्टॉप लॉस इस एरिया में पड़ा होगा। तो अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट में आपको एक मोमेंटम मिल सकता है? भाई पहली प्रोबेबिलिटी तो यही है। तो ये ऊपर की साइड मोमेंटम या फिर नीचे की साइड मोमेंटम हमें मिलेगा, तो वो जानेंगे हम पिवट पॉइंट से। आइए मैं आपको पिवट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं और यहां पे डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड मोमेंटम देता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग? 50,057। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहां से पूछ लेता हूं, ईमानदारी से जवाब देना, इस बीच 2 रेजिस्टेंस और है, मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन से रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब भी मैं सवाल आपसे पूछता हूं उसका ईमानदारी से जवाब देने की पूरी कोशिश किया करें, वीडियो को वहीं पॉज करके ध्यान से देखने की कोशिश करो चार्ट को, और फिर कमेंट करके बताया करो, उससे आपकी लर्निंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। और वीडियो को भी लाइक कर देना। कर दिया सभी ने कमेंट? आइए अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला आपके लिए रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई, ये रहा, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? 50,000। तो इसलिए हम इस पे ना फोकस करके इन पे भी नजर रखेंगे। अगर इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में आपका पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा और इस एरिया में आपके मल्टीपल 2-3 रेजिस्टेंस हो गए, तो इस एरिया पे हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे और मार्केट से दूर भी रहेंगे, ठीक है। कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? कुछ नया प्लान नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 50,351 हो सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरा रेजिस्टेंस हो सकता है, ये 50,536 होता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक सदाबहार रेजिस्टेंस है, आप सभी के याद आगा होगा। ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने एक रेंज को भी देखा था, और जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग वाला भी ये रेजिस्टेंस है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि यहां से बार बार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो चीज हमें दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखो, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा समझने लायक बात है। क्यों बात है भाई? हम अभी देख के आए कि यहां पे एक पैटर्न भी बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। दूसरा, हमारा प्रीवियस डे लो भी इस एरिया में है, ये रहा, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो है। हम ये भी देख रहे हैं, तीसरा,
यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो ध्यान से देखो, एक सपोर्ट नजदीक है पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग 49,583। तो आप खुद सोचो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर इसका ब्रेकडाउन ना मिला तो ये मार्केट को बाउंस भी करा सकता है, या इसी एरिया में साइडवेज भी कर सकता है, या फेक ब्रेकडाउन देके आपको ट्रैप भी कर सकता है। जैसे कैसे? जैसे यहां पे ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूं। अगर आप रेंज ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा मार्केट ने इस दिन इसका ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश करी। भाई ये रिजेक्शन लिया गया था, ये भी रिजेक्शन लिया गया था, ये भी रिजेक्शन लिया गया था, यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद एक बड़ा रिवर्सल मार्केट ने प्लान किया। तो ठीक वैसे ही अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए नजदीकी सपोर्ट ये है। इस सपोर्ट पे आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आप कुछ बड़ा नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। फिर आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा 49,283। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर 49,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।